नमस्कार। बहुत दिन से मैं आपके सामने आ नहीं सका। कल रात मेरा छोटा भाई के लिवर कैंसर के कारण से मृत्यु होने के बाद कुछ मेरा अनुभव का बात आपके सामने रखना, इस कारण से मैं आपके सामने आ रहा हूँ। वैसा तो मेरा जीवन के अनुभव अलग-अलग यूनिवर्सिटी के रहते हुए योग के प्रशिक्षण में जो मैं प्राप्त किया, वो यानी भारतीय जीवन शैली वापस लाना ही हमारा जीवन सार्थक करने का कारण बन सकता है। वैसे तो कहने के लिए मिलता है, आयु तो भगवान ने तय किया है, इस कारण से जितना आयु है उतना अनुभव लेना। मेरा कहना, आखिरी श्वास तक स्वस्थ रहने का संकल्प तो हम ले सकता है ना। जितना भी बीमारी है, मन के विपरीत दिशा में जाने का कारण से हो रहा है। मन को दैवी शक्ति के साथ जोड़ने का तंत्र है भक्ति। भक्ति बहुत समस्या को हल कर सकता है। मार्कंडेय का आयु बढ़ा सकता है, अंधे को आंख दे सकता है। इस कारण से जीवन में भक्ति प्रदान रखना, इस कारण से भक्ति में योगिक शक्ति के लिए शिव, योगेश्वरा, ये महत्वपूर्ण है। बहुत दिन से मेरा अवलोकन में ध्यान में आ रहा है, आसपास जितना भी मित्रजन का मृत्यु हो रहा है, लगभग हृदयाघात से, कैंसर से, बीपी से, शुगर से ज्यादा हो रहा है। अकाल मृत्यु कह सकता है। इस कारण से बहुत लोग अपना काम पूरा करे बगैर मृत्यु हो रहा है। वहां मोक्ष मिले, बहुत अच्छी बात है। अकाल मृत्यु होने के कारण से उनका सद्गति का कमी आ जाता है। हो सकता है अगले जन्म लेने पड़े। इस कारण से मेरा आप सारे से निवेदन है, भारतीय जीवन शैली अभ्यास करें। आधुनिक युग में शरीर के अंदर कीटनाशक जितना भी स्प्रे किया हुआ चीज घुस रहा है, शरीर के कण कण में घुस रहा है। प्लास्टिक अंश जुड़ रहा है। एल्यूमिनियम हड्डियों को कमजोर कर रहा है, खून को कमजोर कर रहा है। ये सारे से बचना जरूरी है। इस कारण से मेरा विनम्र प्रार्थना है, योग नित्य करे। हाँ, विशेष अभ्यास करना तो योग भारती हिमाचल शिक्षण देने के लिए तैयार है। कहीं भी अभ्यास करें, कुछ नहीं तो 25 सूर्य नमस्कार नित्य करें। श्वास सुधारना यही तंत्र है शरीर के कण कण में ऊर्जा भरने के लिए। मेरा परिवार में ही गत 5 साल से 15 अत्यंत नजदीक मित्रों का, बंधुओं का मृत्यु हुआ। कारण क्या है? हृदयाघात। इस कारण से हृदयाघात ना हो,
तो क्या करना? मन को शांत रखना, श्वास को धीमे करना, डीप ब्रीथिंग, और योग मुद्रा करना, अपान वायु मुद्रा। लेप करना सीने के ऊपर, उड़द, अरंडी का तेल, गूगल और गाय का मक्खन 10-10 ग्राम नहाने के बाद सीने के ऊपर लेप करना। अगले दिन तक वैसे ही रहना, अपना काम करते रहना ताकि ब्लॉकेज खुल जाए। ऐसा ईसीजी करवाते रहना, और ये करना। आपने आपको दिल को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। भावना में बहना नहीं, और भक्ति में जीवन को आगे बढ़ाना। ये महत्वपूर्ण है। शुगर से बचने के लिए साइक्लिक मेडिटेशन करना। यूट्यूब में जाके साइक्लिक मेडिटेशन टाइप कर लिया तो आ जाता है। मन को शांत रखना, सूर्य नमस्कार करना, और जो कड़वा चीज है, नीम, करेला, मेथी, ये नित्य लेना। शुगर का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर शुगर बिगड़ गया तो शरीर के हर अंग बिगड़ जाता है। कैंसर और खतरनाक है। कहता है जो एकादशी उपवास करता है उनको कैंसर आ ही नहीं सकते, क्योंकि कैंसर का अणु, कण अलग अलग रास्ता से शरीर के अंदर प्रवेश कर देता है। उसको बसा के उसका व्यवस्थित करने का काम, शरीर में फैलाने का काम चीनी, कॉफी और चाय करता है। कृपया लंबा जीने के लिए इसको छोड़ दीजिए। उसके बदले में बहुत कुछ है, काढ़ा है, उसका पीना शुरू कर दीजिए। हमारे योग केंद्र में आने वाले को हमने इसका अभ्यास करवा रहा है। बहुत लोगों को चाय भी छुड़वा दिया, क्योंकि ऐसा चाय के गुलाम बन गया है। चाय नहीं पिए तो शौच नहीं आएगा, चाय नहीं पिए तो मूड नहीं रहेगा। चाय का गुलाम बन गया, यानी बीमारियों का गुलाम बन गया। इस कारण से विदेशी चाय पत्ती पीना छोड़ दीजिए। स्वदेशी जड़ी बूटियां, उसका रस पीना, उसका काढ़ा बना के पीना शुरू कर दीजिए। और मुद्रा है अपान मुद्रा। रोज 15 मिनट आराम से बैठ के डीप ब्रीथिंग करते हुए दोनों हाथ से कर लीजिए। कैंसर निवारण करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए गोमूत्र बहुत बड़ा औषधि है। जिनका कैंसर का समस्या आ रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है, पाचन क्रिया कमजोर हो रहा है, कुछ भी खाए तो हजम नहीं हो रहा है, एक बार अपना शरीर का टेस्ट करिए। सामान्यतः एलोपैथी डॉक्टर बोल देता है सारे टेस्ट के बाद B12 कम है, विटामिन डी कम है। बहुत लोगों को यही उत्तर मिल जाता है, मुझे भी यही उत्तर मिला था। वैसा तो मैं एलोपैथी दवाई नहीं लेता हूँ, आयुर्वेदिक दवाई लेता हूँ। आयुर्वेदिक डॉक्टर ही कहा एक बार परीक्षा करवा दीजिए। परीक्षा करने से यही बताया। विटामिन डी तो धूप में बैठे मिल जाता है। विटामिन B12 ये
हमने हरा सब्जी खाने से या कल का चावल छाछ में डुबो के रखने से उसमें जो तैयार होता है करोड़ों पॉजिटिव वायरस तैयार होता है जो रोटी को हजम करने के लिए सार्थक होता है। ये जरूर करिए। कब्ज ना रहे इस कारण से त्रिफला लेना, सप्ताह में एक दिन अरंडी का तेल लेना, सप्ताह में एक दिन अरंडी का तेल, रात सोने से पहले 2 चम्मच, सुबह उठते हुए 2 चम्मच, ताकि आंत साफ रहे। आंत साफ रहे तो आप बहुत बीमारी से बच सकते हैं। पानी धीरे से पीना, दिन में कम से कम 2 लीटर पीना। सीधा पानी पीने में थोड़ा संकोच हो रहा तो तुलसी पत्ता उबाल के उस पानी पीना, थोड़ा थोड़ा सिप करके पीना। चाय पीता है ना ऐसा, उससे लार जुड़ जाता है। जितना लार जुड़ जाता है उतना अच्छा रहता है। पान का आदत रहे तो पान सुपारी छूना, पान का मसाला नहीं डालना। भोजन के बाद डालना शुरू किया तो पाचन शक्ति बढ़ जाता है। बाकी जब तक पुराना भोजन पूरा हजम नहीं होते, पुराना आहार सारे शरीर से निकलते नहीं, कृपया थोड़ा इंतजार करें। और वात पित्त कफ आयुर्वेदिक डॉक्टर से चेक करवाते रहे, क्योंकि यही 3 विपरीत होने के कारण से, बिगड़ने के कारण से बीमारी जड़ पकड़ लेता है। इसको हर समय सम रखना बहुत जरूरी है। और कोई समस्या रहे तो आपका सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। योग भारती हिमाचल से मैं आपको आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ। आगे भी मेरा जीवन का व्रत है, स्वस्थ शरीर हर का रहे। हर व्यक्ति योग के माध्यम से, आयुर्वेदिक दवाई के माध्यम से अपना पंचकोश को ठीक करे। पंच प्राण, पंच उप प्राण, ये सारे को समझे। अष्टांग योग को अभ्यास करे, योग मुद्रा सीखे, आयुर्वेदिक दवाई अपनाए, पंचगव्य समझे, एक्यूप्रेशर अभ्यास करे, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले करके आखिरी श्वास तक अच्छा रहना। आयु तो भगवान ने दिया है, उसको संभालने का काम हमारा है। हर श्वास आयु का मूल है। इसका से श्वास को संभाले, फिर वो पूरे शरीर को संभालता है। यही इस समय मैं आपको कहने का बात है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।